हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान प्लस में। दोस्तों, आज हम हिंदी के खास टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है? दोस्तों, विशेषण एक तरीके से संज्ञा हो या सर्वनाम हो या कोई वाक्य हो, जब वहाँ पर विशेषण का यूज हो जाता है तो वहाँ पर कुछ खासियत सामने आ जाती है, कुछ खासियत नज़र आती है। किसी न किसी के गुण या किसी न किसी की बेहद मतलब एक तरीके से जो उसमें खास होता है वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो उसी को कहते हैं विशेषण। विशेषण जो होता है ये हर किसी के, चाहे वो किसी वस्तु के प्रति यूज किया जाए, प्रयोग में लाया जाए, या किसी मनुष्य के प्रति प्रयोग में लाया जाए, या किसी खास जाति या असल कह दिया जाए कि जाति मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे लकड़ी के बारे में बात किया तो लकड़ी में, या पेड़ के बारे में बात किया जाए तो पेड़, जितने भी पेड़ की बिरादरी होती है, जितने भी पेड़ की कैटेगरी में आते हैं, उन सब की बात हो जाती है। तो वही चीज़ होता है कि विशेषण जो है वो कहीं ना कहीं पे चीज़ों को एकदम से क्लियर कर देता है कि उसमें विशेषता क्या है, तो उसी को कहते हैं विशेषण। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि विशेषण जो है वो हर चीज़ों को, किसी भी चीज़ को विशेषता, जो उसकी खास विशेषता होती है, उस पर प्रकाश डाल देता है। तो दोस्तों, विशेषण में आज हम यही सारी चीज़ें देखेंगे। विशेषण कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो विशेषण क्या है, हमने जैसे आपको बताया, तो आप ये कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है या बताता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में हम आपको और चीज़ें क्लियर कर देंगे। अगर एग्जाम्पल में देखें, जैसे अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अब ऐसे में हम कह सकते हैं कि वह बहुत अच्छा लड़का है। तब बहुत अच्छा लड़का है, तो जो बहुत अच्छा आया, ये ऐसे वर्ड जहाँ पे आएंगे, जैसे अच्छा भी एक विशेषण है। ठीक है, लड़का आपका संज्ञा है। ठीक है, लड़का संज्ञा हो गया, या सर्वनाम जो भी आए यहाँ पे। अगर जैसे अच्छा, मतलब अच्छा जो है इसकी विशेषता बता रहा है कि लड़का अच्छा है। अब जब हम आगे देखेंगे, इसको और बेहतर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाता है लड़का मतलब कि बहुत अच्छा लड़का है। तो बहुत जो है वो विशेषण, मतलब जो विशेषण है उसकी भी विशेषता बताता है, तो बहुत शब्द यूज किया जाता है। तो वो जो है विशेषण के ही एक पार्ट में वो चीज़ें यूज होती हैं, तो वो पार्ट भी हम आपको बताएंगे। जैसे कहते हैं बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब वर्ड यूज होते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड जहाँ पे आए वहीं पे आप समझ जाइए कि वो विशेषण है। जैसे कि ऊंचा घर, मतलब ये घर की विशेषता बता रहा है कि घर क्या है, ऊंचा है। ठीक है, नाटा आदमी हो गया। ठीक है, ईमानदार आदमी हो गया। तो ये सारी जो उसकी विशेषता बताते हैं वो क्या है, वो विशेषण कहते हैं उनको। ठीक है, अब देखते हैं हम विशेषण के पार्ट क्या हैं, विशेषण के कितने भेद हैं। ठीक है दोस्तों, तो विशेषण की भेद की बात करें तो विशेषण के भेद, तो दोस्तों विशेषण के भेद में, विशेषण के कितने भेद हैं,
विशेषण के एक तरीके से देखा जाए तो विशेषण के 5 पार्ट हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन मुख्यतः मतलब कि एक जो मुख्य शब्द होता है यहाँ पे एक विशेषण, मतलब कि विशेषण के मुख्य जो हैं 4 हैं, किंतु विशेषण के 5 पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके कितने पार्ट? 5 भेद, विशेषण के 5 भेद होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विशेषण के जो मुख्य 5 भाग, मतलब जो इसके 5 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका गुणवाची विशेषण, ठीक है, गुणवाची से आपको समझ में आ रहा है कि गुण की बात करता होगा, ठीक है। संख्यावाची, वहाँ से संख्या की बात की जाती है। मात्रावाची विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, और एक होता है लास्ट में प्रविशेषण, ठीक है दोस्तों। ये इसके 5 पार्ट हो गए। तो हम इनको पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब पहला विशेषण जो होता है आपका वो गुणवाची विशेषण होता है। तो गुणवाची विशेषण में दोस्तों क्या होता है, गुणवाची विशेषण वो विशेषण है जो शब्द अथवा जो विशेषण संज्ञा या शब्द, मतलब शब्द अथवा विशेषण, विशेषण आप जानते हैं अच्छा, ऊंचा, बुरा, ये सब विशेषण है, ठीक है। तो जो शब्द विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम की गुण व स्वभाव, गुणवाची विशेषण है। तो गुण व स्वभाव का मतलब उसको गुण या स्वभाव को बताएं, वो क्या है, वो गुणवाची विशेषण होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं कि गुणवाची विशेषण क्या है। पहला आपका बनता है दोस्तों गुणवाची विशेषण, ठीक है। गुणवाची विशेषण क्या होता है, हमने आपको बताया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण स्वभाव को बताएं, ठीक है दोस्तों। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण व स्वभाव को बताते हैं, उन्हें गुणवाची विशेषण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। गुणवाची विशेषण उन्हें गुणवाची विशेषण कहते हैं, ठीक है। यहाँ से अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि गुणवाची विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण या स्वभाव को बताते हैं उन्हें गुणवाची विशेषण कहते हैं। अब गुणवाची विशेषण में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें बहुत सारे आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें बहुत पार्ट हैं, मतलब पार्ट का मतलब इतने भी ज़्यादा नहीं है, 3-4 पार्ट इसमें बनते हैं। तो वहाँ से पूरी एक कैटेगरी, पूरा एक जाति का पूरा वो कर बोध हो जाता है। जैसे कि अब हम इसका एक पार्ट नंबर ए देखते हैं। ए में क्या देखते हैं, ये चीज़ें यहाँ से देखते हैं। तो ए में अगर बात किया जाए इसका पार्ट का, तो प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु का, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु का स्वभाव जो होता है वो गुणवाची विशेषण होता है, ठीक है। यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु का स्वभाव
गुणवाची विशेषण है। अब इसमें आप क्या देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति व गुण मतलब कि वस्तु का जो स्वभाव या जो उसका गुण होता है वो गुणवाची विशेषण है। जैसे कि अगर आदमी में देखते हैं कि आप अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। और तो यहाँ पे जैसे कि अब हम बात एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे ईमानदार व्यापारी। अब यहाँ पे देखिए ईमानदार व्यापारी, ठीक है, मतलब व्यापारी जो होते हैं वो कहने का मतलब यहाँ पे जो दिखाया गया है कि ईमानदार व्यापारी मतलब किसी के बारे में बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे व्यापारी का क्या बताया जा रहा है, उसका गुण बताया जा रहा है। उसका गुण क्या है, वो ईमानदार है। ठीक है, व्यापारी का जो गुण है वो उसकी ईमानदारी है। ठीक है, जैसे एक कह देते हैं सच्चा बालक, मतलब बालक जो है वो सच्चा है, ये भी इसका। अब जैसे कि बात करते हैं आम, ठीक है, आम, ठीक है। अब आम का क्या गुण होता है, आम का गुण है खट्टा आम, मतलब ये आम का गुण हो गया। ठीक है, दूध, जैसे मीठा दूध, तो ये सब जो हैं किसी वस्तु या संज्ञा के बारे में, किसी सर्वनाम के बारे में या संज्ञा के बारे में जब बात करते हैं, या मतलब कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब बात करते हैं, तो वो किस में आते हैं, वो जो हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो गुणवाची विशेषण। जहाँ पे किसी गुण या किसी धर्म की बात की जाए तो वो किस में आते हैं, वो गुणवाची विशेषण में आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती। और इसमें अब बी पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर बी में, तो बी में क्या है, बी पार्ट की बात करते हैं। तो जैसे कि प्रत्येक गुण या वस्तु का रंग गुणवाची विशेषण, जैसे रंग की बात करें, जब रंग की बात करें तो वहां पे गुणवाची विशेषण होता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक गुण या वस्तु का रंग गुणवाची विशेषण है। ठीक है दोस्तों, जब वस्तु का रंग या किसी का व्यक्ति का रंग की बात करें तो वो जो है वहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रत्येक, सॉरी दोस्तों, गुण नहीं, यहाँ पे आप कर सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, यहाँ जैसे प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु का रंग गुणवाची विशेषण है। जैसे अगर कह दिया जाए कि काला लड़का, काला लड़का, ठीक है, काला लड़का, ये किस में आ जाता है, गुणवाची विशेषण में आता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कर देते हैं कि गोरी लड़की। ठीक है दोस्तों, गोरी लड़की, ये भी आपका किस में आएगा, यहाँ पे वही बात कर रहा है कि वस्तु का रंग, व्यक्ति या वस्तु का रंग के आधार पर जब चीजें होती हैं तब वहां पे गुणवाची विशेषण है। जैसे लाल कपड़ा, लाल कपड़ा, कोई भी रंग के आधार पे अगर विशेषण का यूज पूछता है तो आपका किस में आएगा दोस्तों, गुणवाची विशेषण में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नंबर की। तो यहाँ से थोड़ा हमको मिटाना पड़ेगा, आप लोगों का ये हो गया है तो हम इसको मिटाना चाहेंगे, तब उसके बाद इसका पार्ट, आगे का पार्ट देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम इसको मिटाते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट सी क्या आता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब इसका पार्ट सी में देखेंगे, ए बी हो गया, सी, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु का आकार प्रकार जो होता है, ठीक है, ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु का आकार प्रकार कह सकते हैं आप। कौन सा आकार प्रकार जो होता है वो गुणवाची विशेषण होता है, ठीक है दोस्तों। गुणवाची विशेषण, गुणवाची विशेषण है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हमने आपको बताया था कि ऊंची इमारत, ऊंची इमारत ये किस में आएगा, इसका आकार की बात कर रहा है, ठीक है। लंबा आदमी, छोटा आदमी या नाटा आदमी, तो ऐसे जब एग्जाम्पल की बात करें, ऐसे एग्जाम्पल जहां दे, तो वहां पे दोस्तों यही होता है कि ये किस में आते हैं, ये गुणवाची विशेषण में आते हैं, ठीक है। इसके बाद ये चीजें हो गई यहाँ पे। अब ऐसे में जब बात करता है तो जहां गुण की बात करें वो किस में आ जाएगा, गुणवाची विशेषण में। अब दूसरे नंबर पे आता है आपका संख्यावाची, ठीक है दोस्तों। कौन सा, संख्यावाची। तो यहां से आप देखेंगे कौन सा, संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण, विशेषण में हिंदी में यही खासियत है दोस्तों कि जो एक तरीके से कोई भी विशेषण हो, संज्ञा हो, क्रिया हो, आप उसमें उसकी हेडिंग जब देखेंगे, उसका जहाँ से उसकी हेडिंग आप देखते हैं, हेडिंग से ही आपको पता चल जाता है, आधी चीज़ें वहीं से आपके पकड़ में आ जाती हैं कि इसके अंदर हो क्या सकता है। तो अगर आप हिंदी को एक तरीके से अच्छे से बैठ कर, ज़्यादा नहीं, आप 1 घंटे 2 घंटे पर डे टाइम देते हैं तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में स्कोर कर सकेंगे। और आपको पता है कि यूपी में जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं, एक आध एग्ज़ाम को छोड़ के, नहीं तो टोटल एग्ज़ाम में हिंदी आना है। तो आप हिंदी में थोड़ा सा टाइम देंगे तो हिंदी आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संख्या की बात की गई है, तो संख्या से रिलेटेड कुछ है इसमें। तो ये कह सकते हैं कि जो शब्द अथवा जो विशेषण, जो शब्द अथवा जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या का निर्धारण करे उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ये एक तरीके से ये भी आप लिख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का निर्धारण करे उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो अब विशेषण पढ़ रहे हैं तो अगर हम ये भी कह सकते हैं, कह दें तो कोई गलत नहीं होगा कि जो शब्द या जो विशेषण, ठीक है दोस्तों। तो जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम संज्ञा व सर्वनाम की संख्या, वही चीज होता है कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की संख्या को निर्धारित करे, ठीक है, निर्धारित करे उसे संख्यावाची विशेषण संख्यावाची विशेषण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम का
की संख्या निर्धारित करे उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके दो पार्ट होते हैं, निश्चित संख्यावाची जिसमें हम निश्चित संख्या की बात करते हैं और अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, इसके पार्ट की बात करें तो इसके दो भेद हैं। ठीक है, दो भेद हैं। पहला कौन सा है? पहला इसका निश्चित संख्यावाची, विशेषण, और दूसरा देखते हैं अनिश्चित। ठीक है दोस्तों, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, अब देखते हैं कि निश्चित संख्यावाची कौन कौन क्या हैं, कैसे होते हैं। तो निश्चित संख्यावाची की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ निश्चितता दिखाई जाती है। ठीक है, संख्याओं के बारे में कुछ निश्चितता दिखाई जाती है। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाची की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लियरेंस रहता है कि निश्चित है ये। तो यहाँ पे देखते हैं कि निश्चित संख्यावाची में कि जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध कराएं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम देखते हैं कि जो सर्वनाम जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएं। ठीक है दोस्तों, निश्चित संख्या का बोध कराएं वो निश्चित संख्यावाची होते हैं। अब निश्चित संख्यावाची में देखते हैं कि जैसे कि कह दिया जाए एग्जाम्पल में कि 1 दर्जन केले ला दो। अब ठीक है, 1 दर्जन केले ला दो, तो आपको पता है कि 1 दर्जन केला लाना है, 1 दर्जन आपको पता है कितने होते हैं, तो वहां पे एक निश्चित संख्या हो गई। ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इस कमरे में 200 विद्यार्थी या 200 लड़के बैठ सकते हैं, इस कमरे में 50 आदमी बैठ सकते हैं, इस कमरे में 30 आदमी बैठ सकते हैं, वहां पे 100 आदमी थे। तो ऐसे जहां पे एक क्लियरेंस हो, एक क्लियर हो जाए कि यहाँ पे इतने हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाते हैं। अब अनिश्चित संख्यावाची में देखते हैं, अनिश्चित संख्यावाची में क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाची में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि जहां पे निश्चितता निश्चित ना हो, जहां पे अनिश्चित हो चीजें, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनिश्चितवाची विशेषण। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि जैसे कह दिया जाए कि टोकरी के सभी आम मीठे हैं। अब आपको क्या क्लियर है कि टोकरी में कितने आम हैं? हमें बाजार से कुछ फल ला दो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फल ला दो, तो कुछ मतलब क्या क्लियर है कि हमें कितना फल लाना है। अगर कह दिया जाए कि 1 किलो लाना है, 2 किलो, तब तो यहाँ पे निश्चित हो गया कि 1 किलो फल लाना है, 2 किलो लाना है। लेकिन अगर जहाँ पे कह दिया जाए कि कुछ फल ला दो, तो क्या वहाँ पे क्लियर है कि, तो वो सारे किसमें आ जाते हैं, वो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे बात किया जाए अनिश्चित और निश्चित की, तो आप ये चीज़ें एकदम स्पष्ट क्लियर रखें। ठीक है दोस्तों, तो अनिश्चित में जहाँ पे निश्चित ना हो और निश्चित में जहाँ पे निश्चित चीज़ें हों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका कौन सा, मात्रावाची विशेषण। ठीक है, मात्रावाची विशेषण में देखते हैं क्या है दोस्तों। तब इसके लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा।
मात्रावाची विशेषण। मात्रावाची विशेषण में क्या होता है दोस्तों, मात्रावाची में विशेषण में कोई ना कोई मात्रा है। मात्रा का मतलब ये मात्रा नहीं है कि मात्रा का मतलब कुछ ना कुछ, जैसे कि कहते हैं 1 लीटर दूध चाहिए, तो दूध का 1 लीटर होना वो किसी न किसी मात्रा में उसको तौला गया या नापा गया होगा, तो मात्रावाची विशेषण यहाँ से रिलेटेड है। तो ये आप देख सकते हैं या कह सकते हैं कि जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा की विशेषता बताए उसे मात्रावाची विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा का बोध कराए उसे मात्रावाची विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, मात्रावाची विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे मात्रावाची विशेषण में देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे भी पार्ट बनते हैं, जैसे कि निश्चित मात्रावाची विशेषण, अनिश्चित मात्रावाची विशेषण। अब निश्चित मात्रावाची विशेषण में क्या है, अनिश्चित मात्रावाची विशेषण में क्या है, पिछले भी पार्ट में हमने इसके ही पार्ट में वहाँ पे भी ये चीज़ें पढ़ी थी और यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला और दूसरा में क्या अंतर है। तो पहला क्या है, निश्चित मात्रावाची विशेषण और बी अनिश्चित मात्रावाची। ठीक है, निश्चित मात्रावाची, अनिश्चित मात्रावाची। अब निश्चित मात्रावाची में क्या होता है कि वही संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराए। जो यहाँ पे देखेंगे कि वही चीजें हैं कि जो हमें निश्चित संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराए, वहाँ निश्चितवाची विशेषण होता है। निश्चितवाची मात्रा मतलब निश्चित मात्रावाची विशेषण होता है, और जहाँ पे हमें ये चीज़ें ना क्लियर हों वहाँ अनिश्चित मात्रावाची विशेषण होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जैसे कहा जाए कि 5 क्विंटल गेहूं व्यापारी को बेच दो, ठीक है दोस्तों। जैसे 5 क्विंटल गेहूं व्यापारी को बेच दो, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लियर है कि कितना गेहूं बेचना है, 5 क्विंटल। आज उसने बाजार से 5 लीटर दूध खरीदा। ठीक है, आज उसने बाजार से 5 लीटर दूध खरीदा, या आज उसने बाजार से 5 किलो फल खरीदे। तब यहाँ पे क्या है, जो मात्रा है उसका किलो, जो वजन करने का उसकी मतलब मात्रा जो है वहाँ पे क्लियर है कि वो 5 क्विंटल गेहूं बेच रहा है, 5 किलो फल ला रहा है, 2 किलो फल ला रहा है, 3 किलो फल ला रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यही चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे क्लियर है ये चीज़ें कि
वहाँ पे जो निश्चित मात्रावाची विशेषण में ये चीज़ें क्लियर है कि वो कितना कर रहा है। ठीक है, अब अनिश्चित वाले में क्या होता है, अनिश्चित मात्रावाची विशेषण में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे चीज़ें आप नहीं कह सकते कि कितना है। जैसे बाल्टी भर दूध उसके घर पहुँचा दो, मान लीजिए बाल्टी भर दूध उसके घर पहुंचा दो। ठीक है, अब बाल्टी भर दूध की बात तो किया है, लेकिन इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि बाल्टी भर की बात क्या, एक ही बाल्टी जाए, लेकिन वहां पे आप नहीं बता सकते कि एक बाल्टी कितनी बड़ी बाल्टी है, 5 लीटर की है, 10 लीटर की है, 15 लीटर की है, 20 लीटर की है, वहां पे आपको क्लियर नहीं है। यहाँ पे बस एक बाल्टी की बात कर रहा है, बाल्टी की बात कर रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं है कि बाल्टी भर जो है बाल्टी वो कितने लीटर की हो सकती है। उसने कई बार, अब यहाँ पे देखो जैसे कह दिया जाए कि उसने कई बोरे सरसों खरीदा, कई बोरे गेहूं खरीदा, कई बोरे अनाज खरीदा, तो यहाँ पे कई बोरों में बोरा तो क्लियर है, एक बोरा, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि बोरे में कितना किलो आता है, तो हर का साइज अलग अलग होता है। तो कई बोरे की बात कर रहा है, 5 10 तो वो कुछ बोला नहीं, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित मात्रावाची विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो आगे का क्या है इसका अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो देखते हैं कि अगला आपका क्या कौन सा विशेषण आता है। तो अगला इसमें आता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या है दोस्तों, ये देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर देखा जाए कि कह दिया जाए कि हमारी कक्षा के सभी छात्र ईमानदार हैं, तो यहाँ पे सार्वनामिक में सभी के लिए बात कर रहा है। तो सार्वनामिक में ऐसी ही चीज़ें आती हैं, जैसे टोकरी के कुछ फल पके हैं, तो यहाँ पे कुछ शब्द जो लगा है, सभी जो लगा है, ये वर्ड जो है सार्वनामिक विशेषण को बतलाते हैं। तो यहाँ से देखा जाए कि ये कह सकते हैं कि जो सर्वनाम विशेषण के में प्रयुक्त होकर विशेषता बताते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सर्वनाम विशेषण में प्रयुक्त होकर विशेषता बताते हैं, तो यहाँ से वही चीज़ें उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ से देख लीजिए, जो सर्वनाम
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि जो एक तरीके से कह लिया जाए कि जो सर्वनाम या वो सर्वनाम होते हैं लेकिन विशेषता बताने के लिए वो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कहा जाए कि हमारी कक्षा में सभी ईमानदार हैं, सभी ईमानदार हैं या सभी ईमानदार छात्र हैं। तो यहाँ पे जो सभी ईमानदार आप छात्र कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ईमानदार जो है ये भी एक विशेषण ही है। ठीक है, ये ईमानदार गुणवाची विशेषण में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सभी आया, यहाँ पे सभी क्यों आया है? तो ये जो है ये विशेषण है। अब विशेषण की भी ये विशेषता बता रहा है जबकि ये सर्वनाम है, लेकिन ये जो है इसकी विशेषता को और मतलब क्लियर कर रहा है कि सभी मतलब ईमानदार छात्र हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ये चीजें क्लियर कर रहा है कि जितने छात्र हैं वो सभी ईमानदार हैं, मतलब सभी छात्र ईमानदार हैं। ठीक है, जैसे कि कह दिया जाए कि टोकरी में कुछ पके फल हैं। तो टोकरी में कुछ पके फल हैं, यहाँ पे जो कुछ यू वर्ड यूज हुआ है, पके फल हैं ये तो ठीक है, लेकिन कुछ पके फल हैं, तो ये चीज़ों को क्लियर कर रहा है कि कुछ ही फल उसमें पके हैं। तो ये किस में आ जाता है? ये सार्वनामिक विशेषण में आ जाता है। तो ऐसे ही जहाँ पे ऐसे वाक्य हैं दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। इसके बाद आपका एक बचता है लास्ट में प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है ये देखते हैं। प्रविशेषण वो होता है दोस्तों जैसे कि कह दिया जाए कि वह बहुत चालाक है, वह बहुत चतुर है, वह बहुत नेक इंसान है, तो वह बहुत या वह बहुत चालाक है। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रविशेषण में आते हैं। लेकिन इसकी जब परिभाषा देख लेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या है? तो ये आप देखते हैं कि प्रविशेषण में क्या होता है। तो जो विशेषण मतलब ये कह सकते हैं कि जो विशेषण की विशेषता बताने के लिए विशेषण के ठीक पहले प्रयुक्त होता है, या यह कह सकते हैं कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताने के लिए विशेषण के ठीक पहले प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताने के लिए जो शब्द विशेषण की विशेषता बताने के लिए विशेषण के ठीक पहले, ये चीज ध्यान रखना, विशेषण के ठीक पहले
प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रविशेषण। प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही चीजें हैं जो शब्द विशेषण की विशेषता बताने के लिए विशेषण के ठीक पहले प्रयुक्त होता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे कि वह बहुत चालाक है। ठीक है, वह बहुत चालाक है। अब देखिए, वह चालाक है, ये भी विशेषण है, तो ये किस में आ जाएगा? वह चालाक है, चालाक होना उसका गुण है। ठीक है, तो ये गुणवाची में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये इस विशेषण से पहले ये शब्द आया बहुत। ठीक है, ये बहुत शब्द जो आया है, ये क्या है? ये प्रविशेषण है। जो बहुत शब्द आया है यह प्रविशेषण है। अब देखिए, जैसे रामू व्यापारी बहुत ईमानदार है। ठीक है, रामू व्यापारी ईमानदार है, रामू व्यापारी ईमानदार है। या अब यहां पे क्या दे रहा है कि रामू व्यापारी बहुत, यहां से बहुत ईमानदार है। ईमानदार है ये आपका गुणवाची में आ जाता, और लेकिन बहुत ईमानदार है अगर यहां से पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में आप प्रविशेषण बताइए, तो आपका प्रविशेषण यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो बहुत शब्द आया ये प्रविशेषण है। ठीक है, राम सीता से अधिक सुंदर थे, या सोहन मोहन से ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो सीता से अधिक सुंदर थे या कम सुंदर थे, आप जो भी गए, अधिक, कम, ज़्यादा, ये सब क्या होते हैं? ये जैसे कि यहाँ पे देखें, सुंदर, अधिक। ठीक है, सुंदरता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अधिक दिखाया गया, तो ये क्या है? ये प्रविशेषण है। तो इसी टाइप के, अगर इस टाइप के आपको वाक्य दिया जाए और वहाँ पे आप पहले पकड़िए आपकी उसमें क्या है, विशेषण क्या है। अगर आपको विशेषण मिल जा रहा है, विशेषण को आप पकड़ पा रहे हैं, तो आपको प्रविशेषण को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये रही आपकी विशेषण की क्लास। तो यहाँ से आप विशेषण को क्लियर कर लीजिए, यहाँ से हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ से अब हिंदी में काफ़ी पार्ट आपका, काफ़ी टॉपिक आपका कवर हो चुका है। जो टॉपिक बचे हैं ऐसे ही हम आपके सामने देते रहेंगे, और आप तब पढ़ते रहिए और दोस्तों तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वैकेंसी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं या समझ रहे हैं कि समय स्थितियाँ थोड़ी ख़राब चल रही हैं, तो हर चीज़ बहुत स्लो हो चुका है। तो वैकेंसी की जो प्रक्रिया है या भर्ती आने के जो प्रोसेस हैं, सब एकदम ठप पड़े हैं। लेकिन ये चीज़ें जब खुलेंगी तो काफ़ी स्पीड से काम होगा, और तब आप एकदम तैयार तब तक बैठिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। जितनी वैकेंसियाँ अब देनी है, इतनी वैकेंसियों का मौका हर बार नहीं आएगा। तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।